हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन ऑन वक्फ बिल 2025 के बारे में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, मेरा यूट्यूब चैनल पर है। लेकिन जो एक हंगामा मचा हुआ है मुल्क के अंदर और जिस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल चैनल्स के ऊपर, उससे जो बातें सामने आ रही है उसके बेसिस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। एडिशन देखना यह है कि इस पैसे से हु विल बी द बेनिफिशियरी, किन पार्टीज को बहुत इससे फ़ायदा होगा। नो डाउट जो अपोजिशन था, इंडिया गठबंधन था, उसका वोट इंटैक्ट रहा तकरीबन। उसी तरह से एनडीए का वोट भी अपनी जगह इंटैक्ट रहा और यही वजह है कि लोकसभा में एनडीए के 288 इन फेवर ऑफ द बिल एंड 232 ऑफ इंडिया गठबंधन अपोजिशन में गया। उसी तरह से राज्यसभा में 128 इन फेवर ऑफ द बिल और 95 जो थे वो अपोजिशन और इंडिया गठबंधन के इसके खिलाफ थे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी, और ऑफकोर्स पासवान का बेटे चिराग पासवान भी और जयंत चौधरी को भी कर रहे हैं। एक तो पहले ही ये गलत एक्सपेक्टेशंस थे कि वो बीइंग एलाइज ऑफ रूलिंग पार्टी, ये चारों लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। लेकिन ना जाने क्यों लोगों के इतने एक्सपेक्टेशंस थे और ये समझ रहे थे कि अगर इन्होंने बिल के फेवर में वोट किया तो इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और ख़ास तौर से मुस्लिम इनसे दूर हो जाएगा। इसी बारे में मैं बात करूँगा कि जो नज़र आ रहा है। देखिए, एक तो जहाँ तक मुस्लिम लीडर्स का मामला है, चाहे तो उन सेकुलर पार्टीज़ में जो एनडीए का हिस्सा है, जेडीयू और चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी, या वो जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है, ये मुस्लिम जो वोट है या मुस्लिम लीडर्स जो है इसमें, वो मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट एवरीबडी, मे बी फ्यू एक्सेप्शन, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वो कम्युनिटी का सौदा करते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजिकली जंग नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि नीतीश बाबू को सब मुसलमान छोड़ देगा या चंद्रबाबू नायडू को सब मुसलमान छोड़ करके दूसरे पाले में आ जाएगा, ये कुछ हद तक तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ये सोचना कि पूरा होगा, ऐसा नहीं होगा। आप याद करिए कि बिल के बाद नीतीश कुमार के फेवर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हज़ारों या सैकड़ों कई मुसलमान थे और इन लोगों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं पहले भी कहा, इन हमारे मुस्लिम लीडर्स ने इनसे जाके कहा भी होगा कि आप एनडीए के फेवर में दीजिए वोट, हम आपके साथ हैं, कोई आपसे दूर नहीं होगा। ये एश्योरेंस भी दी है। देखिए, बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, उसकी स्ट्रेटजी ये है, दुधारी तलवार है। उसे एक तरफ तो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है, अपना पोलराइजेशन जो उनका वोट बैंक है उसे इंटैक्ट रखना है, और वो इंटैक्ट उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं एक्सेप्ट टारगेटिंग मुस्लिम्स। तो जब वो मुसलमान को टारगेट करते हैं, उनके घरों को बुलडोज करते हैं, उनकी लिंचिंग कराते हैं,
प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं, और उसी डायरेक्शन में वो 3 तलाक का बिल था मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने के लिए, अब वक्फ बोर्ड का बिल है। ये सब अपना वो हिंदू वोट को टाइम टू टाइम ऐसे काम करते रहते हैं कि वो इधर उधर भटके नहीं, वो कंसोलिडेट रहे। साथ साथ जो उनके ये चंद्रबाबू नायक या नीतीश सब आपके चौधरी जयंत, चिराग पासवान, जो अपने को सेकुलर भी कहते हैं और ये भी क्लेम करते हैं कि मुसलमानों की उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो उन्हें बीजेपी एक गुंजाइश देती है कि वो मुस्लिम कार्ड खेलते रहें, बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए कि वो चाहते हैं कि कुछ मुसलमान ये अगर मुसलमानों की बात करेंगे तभी तो मुस्लिम वोट इनके साथ रहेगा, अदरवाइज वो क्यों रहेगा। तो वो खुद हिंदुत्व कार्ड खेलेगी, बीजेपी खेल रही है, जिससे कि वो अपना वोट कंसोलिडेट रखती है। और इन लोगों को मुसलमानों के इंटरेस्ट की बातें करा करके इनसे जो मुस्लिम वोट दूर ना जाए एनडीए से, वो इनके थ्रू उसे बांटते हैं या अपने फेवर में ले आते हैं। क्योंकि इनका जीतना मीन्स बीजेपी का जीतना है, एनडीए, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसके तहत जैसे चंद्रबाबू नायडू ने 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन किया, बीजेपी ने वहाँ हंगामा नहीं किया, बस कुछ कमेंट्स कर दिए कि रिलीजियस बेस्ड कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उससे आगे नहीं बढ़े। क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो चंद्रबाबू नायक जो चाहे करें, लेकिन मुसलमानों को अपने साथ रखें। तो ये है उनकी स्ट्रेटजी, जो शायद जो सोकार्ड सेकुलर इंडिया गठबंधन की सेकुलर रीजनल पार्टी है उनकी समझ में नहीं आ रहा। अब आजकल एक बवाल और फैला हुआ है, खूब बातें हो रही हैं कि साहब जो डिस्कशन हुआ वक्फ बिल के ऊपर, उसमें ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों गायब रहे। और अभी कल या परसों एक टीवी पर डिस्कशन आ रहा था, उसमें एक कांग्रेस के लीडर ही थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हाँ उससे पहले तो ये प्ली थी कि प्रियंका के कज़न हैं, बहुत बीमार हैं, बाहर हैं, वो उन्हें देखने गई थी। तो देखिए, अगर देखने गई थी बिल्कुल सही है, लेकिन वो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता था। ये उनकी पार्टी का फ्यूचर का मामला था, तो पार्लियामेंट में उनका पार्टिसिपेशन एक तरह से ज़रूरी था उसे, लेकिन राहुल भी नहीं आए। तो उनके जो पार्टी स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब, ये कोई अनजाने में या उससे नहीं हुई भूल, हम लोगों की पार्टी में एक बड़े बड़े सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई और वहाँ ये तय हुआ कि प्रियंका या राहुल इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि बीजेपी को एक और मौका मिलेगा एक मुस्लिम तुष्टीकरण का चार्ज लगाने का। बात तो सही है काफ़ी हद तक, लेकिन आखिर ये बताइए, अगर एक जुर्म हो रहा है, अब उस जुर्म में आप इसलिए ना बोलें कि साहब इससे तो दूसरा गलत मैसेज ये जाएगा तुष्टीकरण का, तो आपको तय करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपके पास काउंटर होना चाहिए। क्या मोदी जी ने अभी जो सौगात मोदी 32 लाख फैमिलीज को ईद के मौके पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी थी, वो तुष्टीकरण नहीं था? क्या वो जो पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं वो तुष्टीकरण नहीं है? तो आप यू हैव टू काउंटर इट, ना कि आप उसे बचें। और अभी तो आगे बहुत से मामला आएंगे। तो अगर हर मामले में ये बात अपनी जगह सही है कि चाहे देखिए कांग्रेस हो, समाजवादी हो या कोई भी पार्टी हो, सब ही मुसलमान वोट पे तो नहीं जीत सकते, और ना मुसलमान सब मिल जाए तो भी बीजेपी को हरा सकता है, नहीं हरा सकता। ये तो थोड़ा सा मदद कर सकते हैं बस। तो हर पार्टी को नो डाउट हिंदू वोट की भी ज़रूरत है, और हिंदू वोट के बगैर वो पावर में आ ही नहीं सकते। तो एक तो ये मुसलमान का ये उम्मीद करना कि वो आपके हर इशू पर आगे आएँ, ये गलत है। उन्हें भी सोच समझ करके ही आगे आना पड़ेगा, जिससे
वो हिंदू वोट को भी अपने सेटिस्फाई कर सकें, उन्हें भी खुश रख सकें और मुसलमानों के फेवर में जिस हद तक बोल सकते हैं बोलें। दिस इज द ट्रूथ। सच्चाई प्रैक्टिकल ये है। बाकी ये अलग है कि भाई कांग्रेस या जो सेकुलर पार्टीज भी बोले, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से कोई भी सोकार सेकुलर रीजनल हो, इवन कांग्रेस, वो मुसलमान की बात करने से पीछे हट रहे हैं। उसकी वजह है कि माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अगर वो मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जो थोड़ा बहुत हिंदू वोट उनके साथ है वो भी हट सकता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी भूल हुई है या गलत हुआ है या इससे कोई बहुत बड़ा इंडियन पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा कि राहुल और प्रियंका जी ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। अरे वो तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी, वो तो पार्टिसिपेट तो करना दूर, वो तो मुल्क से बाहर ही चले गए थे टूर के ऊपर। तो इन बातों से लेकिन हाँ, नो डाउट कांग्रेस के लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया डिबेट में वो बड़े ज़बरदस्त, बड़ी ताकत के साथ, और दूसरी भी जो रीजनल पार्टी थी अपोजिशन इंडिया गठबंधन, वो भी तृणमूल कांग्रेस का था, आपका आसाम का था, वो सब लोग बहुत अच्छा बोले। लेकिन ये सबको मालूम है जब पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में मेजॉरिटी है, तो बिल का तो ये होना ही होना था। तो इसलिए दोनों चीज़ें हैं कि ये सोचना कि इससे बीजेपी का कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये सोचना कि बीजेपी की जो एलाइज है एनडीए में, सोकाल सेकुलर पार्टी, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो, वो भी नहीं होने जा रहा। जहाँ तक नीतीश का सवाल है, नीतीश तो इसमें वॉकआउट करते या वो इसमें सपोर्ट ना करते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि नीतीश इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट, ये पार्टी जेडीयू ख़त्म है। उसका जो हिंदू सपोर्टर है या उसके जो सेंटर में मिनिस्टर हैं जेडीयू के, उनका तो 90% तय है कि वो आने वाले इलेक्शन से पहले सब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और वो बीजेपी का गेम उसमें रह करके सिर्फ ये है कि जितना मुसलमान वोट खींच सकें, बर्बाद कर सकें, दूसरी तरफ जाने से रोक सकें, वो करें। अदरवाइज दे आर बीजेपी एलाइज। और जहाँ तक मुसलमान का है, मुसलमान लीडर, जो मैं बार बार कहता हूँ, वर्ड बहुत गलत है, लोग कहते हैं, लेकिन ये आमतौर से लोग यूज़ भी खूब हो रहा है, वो ये कि मुसलमान दलाल है, सिर्फ वो दलाली करता है, वो पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल फ़ायदा देखता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे जो सोचा जा रहा है कि अपोजिशन को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा। अपोजिशन मातम खूब कर रही है कि बड़ा जुल्म हुआ मुसलमान के साथ, तो सब ने जुल्म किया। 2013 में समाजवादी पार्टी में जो कम्युनल राइट्स हुए, अखलाक का केस हुआ, उससे पहले कांग्रेस के ज़माने में दुनिया भर के राइट्स हुए। दूसरी चीज़, ये सिचुएशन आई क्यों? ये सिचुएशन इसलिए भी आई कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर हो रहा था, जितना बड़ा करप्शन था, इससे आप बच नहीं सकते। इसे छुपा के, ठीक है, अब माहौल इस वक्त आपकी दूसरी जंग है और आप कहेंगे इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात तो कही जाएगी। जितना करप्शन था, जिसकी कोई हद नहीं थी। और ये और बता दूं कि हार्डली 10% मुसलमान समझता है व्हाट इज वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल क्या काम करती है। 90% मुसलमानों को तो वक्फ से कुछ लेना देना ही नहीं है, ना उन्हें कोई फ़ायदा है, ना नुकसान है, ना उन्हें उससे कुछ मिलता है। और गरीब की बात हम ज़रूर करते हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है, मुसलमानों में धोखा दे रहे हैं। ज़मीनों पर हज़ारों लाखों स्क्वायर मीटर्स के ऊपर लोगों का कब्ज़ा है, उन ज़मीनों को बेचा जा रहा है, लोगों को कब्ज़ा कराया जा रहा है इन एक्सचेंज ऑफ फेवर, पैसा ले करके। और जहाँ तक सवाल है, हम कहते हैं उससे ये होना चाहिए, किया क्या आपने? सिर्फ मैं पहले भी कह चुका कि हरियाणा वक्फ बोर्ड में तो हुआ है, जो नसीम साहब हमारे वाइस चांसलर थे, IAS थे, वो हरियाणा कैडर के थे। वो जब एडमिनिस्ट्रेटर हो गए वक्फ बोर्ड के, तो उन्होंने सोचा कि इस पैसे का प्रॉपर यूज़ हो, और उन्होंने मेवात में नूह के अंदर एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश किया। मेरे ख्याल से यूपी इतना बड़ा है, बिहार इतना,
कोई आपने इतना बड़ा काम वक्फ बोर्ड ने नहीं किया जो कर सकता था। वैसे ही स्कॉलरशिप्स और जो बात होती है बेवाओं को पेंशन देना, कुछ नहीं किया आपने, किसी गरीब का उद्धार नहीं किया। इस पैसे को आपने खाया, कब्जे किए ज़मीनों पर, बड़े बड़े महल उसके ऊपर बनाए, करोड़ों की ज़मीन लाखों में बेच करके उसका पैसा लेकर के दूसरों के कब्जे करा दिए। यही वजह थी कि कुछ मुसलमान जो सफरर थे उन्होंने शायद रूलिंग गवर्नमेंट से, रूलिंग पार्टी से अप्रोच किया, असलियत उनके सामने लाए और ज़ाहिर बीजेपी को एक मौका मिला। बीजेपी भी जो क्लेम कर रही है कि ये मुसलमानों को फ़ायदा है, इनकी किस्मत बदल दी, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। बीजेपी देखिए, ये भूल जाइए, यही तो बदकिस्मती है। अदरवाइज हमें बीजेपी से हमारी दुश्मनी क्या है? वाई वी शुड गो अगेंस्ट बीजेपी? हमारे लिए सब पार्टीज बराबर है। बीजेपी से सिर्फ इसलिए कि बीजेपी अपना 80% वोट कंसोलिडेट करने के लिए, और वैसे भी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है दैट इज एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम्स, अगर वो ना हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं कि हम बीजेपी के साथ क्यों ना जाए। हमारे लिए तो सब बराबर है। वी डोंट हेट बीजेपी बट बीजेपी हेट्स अस। अभी देख लिए रिसेंटली क्या हुआ है, उसका वीडियो हालांकि अलग से बनाऊंगा। आज ही के न्यूज़पेपर में अमर उजाला 7 तारीख का एक न्यूज़ आइटम है कि मोहन भागवत जी 17 तारीख से 21 तारीख तक 4 दिन अलीगढ़ में आएंगे और यहाँ रहेंगे। लिहाजा आज न्यूज़ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़ा नंबर प्रोफेसर्स का दिल्ली से नागपुर तक कॉन्टैक्ट ढूंढ रहा है कि हमें अपॉइंटमेंट दिलाइए, हम मिलना चाहते हैं मोहन भागवत जी से। देख रहे हैं आप, वो मिलना चाहे, जैसे कि वो मोहन भागवत जी से मिल कर के उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें शिफ्ट ले आएंगे। उसमें तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने काम वो कराने की कोशिश में, आखिर वो भी कितने लोगों का करेंगे। और वो आपका करने आप पे आ गए तो उस 80% जो उनका वोट है उसे क्या होगा। लेकिन किसी को वाइस चांसलर बनना है, किसी को कोई गवर्नर के ख्वाब देख रहा है, कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, कोई यूपीएससी में एक्सपर्ट होना चाहता है, कोई यूजीसी का मेंबर बनना चाहता है। और ये सब अगर आपको चाहिए तो रास्ता जाहिर है आरएसएस के गलियारे ही से जाता है। तो आप ये बताइए, जो कौम, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ये क्लेम करते हैं कि वो पूरे दुनिया के नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, एक उनके मार्गदर्शक हैं, उनका ये हाल है कि खुशामदे करते फिर रहे हैं गलियों में कि मोहन भागवत जी से ना। और ये भी कुछ लोग क्लेम करें कि हम उन्हें बताएंगे कि अलीगढ़ की हिस्ट्री क्या है, अलीगढ़ का प्रेजेंट क्या है, अलीगढ़ का फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या ये ना है, लोग ये जानते कि उन्हें पता नहीं। आरएसएस या बीजेपी के पास आपकी सब इंफॉर्मेशन है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है, आप क्या हैं, सब उनके पास आपका डेटा है। और रहा, चूँकि ये सब किस वजह से हो रहा वो मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा। आई विल टेल दिस थिंग लेटर ऑन। तो ये तो मुसलमान को तो यह हाल है, ये तो इंटेलेक्चुअल का है, जाहिल मुसलमान तो बेचारा क्या करें। तो मैं नहीं समझता कि वक्फ बिल के पास होने से बीजेपी या एनडीए का बहुत नुकसान होने जा रहा है या इंडिया गठबंधन का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। बहुत मुश्किल है ये कहना। हाँ, सर्टेनली कांग्रेस को एक गेन होगा और बिहार में आरजेडी को कुछ गेन होगा, चूँकि वहाँ नीतीश इज ओवर, नीतीश का खेल ख़त्म है अब।
लेकिन आंध्रा में नथिंग इज गोइंग टू चेंज। वो चंद्र बाबू हैं, वो जानते हैं हाउ टू प्ले। वो पढ़े हुए हैं कि मैं 4% दूंगा, और उन्होंने दिया। और ऐसे ही वो एक दो चीज़ और मुसलमानों के लिए करेंगे और मुसलमान वहाँ ठीक रहेगा। और वही जो मैंने कहा कि मुसलमान का तो कोई करैक्टर है ही नहीं माशाल्लाह, वो तो बहुत थोड़े ही पैसों में बिकने वाला है। तो ये मुझे कहना था कि वक्फ के बिल पास होने से जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आई डोंट थिंक सो। मामूली सी शिफ्टिंग होगी, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो सोच समझ के कर रही है। उसने अपने वोट को फर्दर, चूँकि 27 और 29 में फिर इलेक्शन है उसकी, और बिहार में इलेक्शन है, उसकी तैयारी के लिए अपने वोट को उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया है। दैट्स ऑल। तो यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। थैंक यू वेरी मच।